नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज है इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 91 और आज के इस वीडियो में बहुत सारी न्यू अपडेट्स एंड आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप सैंक्शन होने की अपडेट के बारे में। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने हमें अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए एंड यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट करके बताया, हमने देखा कि स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है। तो यहाँ पे अलग अलग बैचेस की हुई है, बैच 2022 की भी हुई है और बैच 2023 की भी हुई है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो सैंक्शन होना है ये एक प्रकार का फॉर्मेलिटी कह सकते हैं इंस्पायर डीएसटी की तरफ से। मतलब वो स्कॉलरशिप तो आपको देते ही देते हैं, लेकिन उनके पोर्टल पर सैंक्शन अपडेट हो जाना, मतलब कई बार अपडेट हो जाता है और कई बार नहीं भी होता है, ऐसा रहता है। तो अगर मैं पिछले ट्रांजैक्शन के बारे में भी मैं अभी बात करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये 4 और 2 का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आप न्यू बैच के स्टूडेंट हो, जस्ट लाइक 2023 बैच के हो, तो यहाँ पे आपका सैंक्शन इंस्टॉलमेंट 4 सैंक्शन होना चाहिए। एंड अगर आप 2022 बैच के हो तो जो अगली ट्रांजेक्शन जब आप बीएससी सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो 2 होना चाहिए। 4 का मतलब 1,20,000 होता है और 2 का मतलब 60,000 होता है। तो 22 बैच वाले को सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो 60,000 ही आएंगे, तो 2 इंस्टॉलमेंट सैंक्शन ही होगी। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट है बैच 2023 का और यहाँ पे आप सैंक्शन इंस्टॉलमेंट में आप 4 देख सकते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पे 15 नवंबर का है, स्टूडेंट का है, इसमें सैंक्शन इंस्टॉलमेंट 2 है, यानी कि इस बच्चे की स्कॉलरशिप कितनी आएगी, 60,000 रुपये आएगी। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जो पिछला ट्रांजैक्शन हुआ था बैच 2023 वालों का, यानी कि सितंबर महीने में जो आई थिंक 13 सितंबर को जो स्कॉलरशिप आई थी, उस टाइम पे ड्यू इंस्टॉलमेंट स्टेटस चेक करने पर वहाँ पे नो रिकॉर्ड दिखा रहा था। लेकिन अभी जब इंस्पायर स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है नवंबर मंथ में, तो यहाँ पर उन बच्चों का भी सैंक्शन इंस्टॉलमेंट दिखा दिया है 4 और 14 नवंबर या 15 नवंबर या 13 नवंबर को दिखा दिया होगा। तो उन बच्चों की स्कॉलरशिप तो ऑलरेडी बैंक में क्रेडिट हो चुकी है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे कि हमारी दोबारा स्कॉलरशिप आ जाएगी, वो बस अपडेट देर में हुआ है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इस प्रकार से सैंक्शन इंस्टॉलमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे साथ में शेयर किया हुआ है। अभी बहुत कुछ आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो। अब आगे बात कर लेते हैं 60,000 स्कॉलरशिप कट कैसे गई। तो देखो इसके बारे में डिस्कशन कर लूँ। मान लो जस्ट इमेजिन आप बैच 2023 के स्टूडेंट हो और आपने चेक किया है कि आपकी स्कॉलरशिप सैंक्शन तो हो गई, लेकिन वहाँ पे इंस्टॉलमेंट में 2 लिखा हुआ है। तो 2 का मतलब कुल मिला के अगर आपको चेक करना नहीं भी आता है तो आप इसी मंथ तक का वेट कर सकते हैं स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट क्रेडिट होने तक का। कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ, अगर 60,000 आती है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। अगर आप न्यू बैच के स्टूडेंट हो, क्योंकि आपकी तो 1,20,000 आनी चाहिए, तो ये कुछ मेजर रीजन्स लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है या फेल हो जाते हो या फिर एब्सेंट हो जाते हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आप, जैसे कि कोई सब्जेक्ट होते हैं ना जिसमें क्वालिफाई होता है सिर्फ, तो अगर नॉट क्वालिफाई होते हो तो 60,000 कट जाती है। इसके अलावा अगर आपके 7 CGPA से कम है या फिर 60% से कम है या फिर आपके मोर देन 60% है, 60% से ज़्यादा है, बट आपका जो रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है वो CGPA में होता है और जो CGPA में देखा जा रहा है तो आपके 7 CGPA से कम आ रहे हैं। मार्क्स ऑब्टेन एंड, या फिर ये देख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स आर नॉट अवेलेबल इन योर रिजल्ट। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके रिजल्ट में सिर्फ परसेंटेज तो लिखा रहता है, लेकिन मार्क्स कितने मिले हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स ये कुछ भी नहीं लिखा रहता है और रिजल्ट पेपर आपका ग्रेड में आता है और आपके 7 से कम रहते हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों आपकी 60,000 स्कॉलरशिप कट जाती है। आगे बात करें, रिमेनिंग 60K आ सकती है। कुछ रीजंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपकी रिमेनिंग 60K आ सकती है। अगर बताए गए रीजंस में कोई भी आपके लिए अप्लाई नहीं होता है तो परेशान मत होइए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में रिमेनिंग 60K आ सकती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार जब आप रिजल्ट अपलोड करते हैं तो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही सेमेस्टर का फर्स्ट सेम का अपलोड कर देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों सेमेस्टर का अपलोड करते हो लेकिन आप कॉलेज से सिग्नेचर स्टाम्प कराना भूल जाते हो। तो दोस्तों आपका होता क्या, रिजल्ट रिवर्ट आ जाता है एंड आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो सही रहती है, वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो इंस्पायर डीएसटी वाले करते क्या हैं, 12th के बेस पर जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप होती है 60,000, वो आपकी रिलीज़ कर देते हैं और वो पहले आ जाती है। बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह करेक्ट वगैरह भी करते हो, रीअपलोड भी करते हो, लेकिन वो तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। आई मीन तुरंत इतना जल्दी भी प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो वो फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में शेड्यूल हो जाता है। तो फिर उस टाइम पे आपको वेट करना होता है और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपकी रिमेनिंग 60,000 आ जाती है। लेकिन वहीं पर अगर ये भी आपके लिए रीजन अप्लाई नहीं होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स रिवर्ट भी नहीं आए हैं, तो फिर इसके रिगार्डिंग मैं आपको यही कहूँगा कि एक बार आप इंस्पायर डीएसटी में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी स्कॉलरशिप सिर्फ 60,000 आती है, आप उनको मेल या कॉल करके उनसे पूछ
पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी वो लोग मतलब ट्रांजेक्शन में देते हैं 60 करके 2-3 महीने के गैप में दे देते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ खुद से ही ना सोचें कि मेरा तो सब कुछ सही है, मुझे तो 2 ही ट्रांजेक्शन में मिलेगा। आप एक बार इंस्पायर्ड को कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर बताए गए रीजंस में आपका कोई भी रीजंस यहाँ पे नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है या फिर कह सकते हैं स्कॉलरशिप आने वाली है, स्टूडेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड किए थे। तो दोस्तों यहाँ पे कोई एग्जैक्ट कोई फिक्स टाइम तो नहीं पता चल पाता है, लेकिन अगर छोटे से सर्वे के अकॉर्डिंग बताऊं मैं आपको, तो जो भी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स सितंबर में अपलोड किए थे या सितंबर के पहले अपलोड किए थे, अगस्त में या इसके पहले अपलोड किए थे, उनकी स्कॉलरशिप आने वाली है। एंड इसमें हो सकता है कि कुछ बच्चे अक्टूबर फर्स्ट वीक के भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इतना करेक्ट नहीं बताया जा सकता है। तो यहाँ पे जो डिले हो रहा है वो सिर्फ बैंक के साइड से हो रहा है। इंस्पायर्ड ने अपना पूरा काम कर दिया, उसने पूरा रिलीज वगैरह कर दिया। तो यहाँ पे जो सबसे पहली स्कॉलरशिप आने वाली है ये बैच 2023 की आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे इस बात पे बिलीव है कि इसी मंथ में आ जानी चाहिए। और बैच 2022 का भी ऐसा लग रहा है कि इसी मंथ में ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पे बैच जो आपका 2020 है इसमें डिले दिख रहा है। तो दोस्तों आप एंड ऑफ नवंबर मंथ तक का वेट कर लीजिए। और यहाँ पे 4 बैच है, 4 में से एटलीस्ट 2 बैच की स्कॉलरशिप तो आ ही जानी चाहिए एंड ऑफ नवंबर तक, जिसमें 23 का तो कंफर्म ही आप समझ लीजिए। तो जिस भी दिन ट्रांजैक्शन होता है आपको यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो तब तक आप यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। कोई डाउट है तो आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हो, साथ साथ आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं संडे डाउट सेशन के कुछ यहाँ पे जो कमेंट्स हैं उनको हमने लिया हुआ है। ये मैंने अपने फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स 2 सितंबर को अपलोड किए थे। स्कॉलरशिप कब तक आएगी? 2023 बैच इसी मंथ में आ जानी चाहिए आपकी स्कॉलरशिप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया मेरा 2023 बैच है, 23 बैच का फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट का रिवर्ट आ गया है बिकॉज दे आर सेइंग दैट टोटल मार्क्स आर नॉट कैलकुलेटेड इन द मार्कशीट। आई एम फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड अपलोडेड ऑनलाइन रिजल्ट। देखिए अगर इस तरीके की बात है तो एक बार आप इंस्पायर्ड को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे एक बार सोल्यूशन के लिए बात कर सकते हैं। हालांकि इसका सोल्यूशन मुझे यही दिख रहा है कि आप ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करेंगे तो ही आपका काम बन पाएगा, क्योंकि आपका इंटरनेट रिजल्ट सही तरीके से अगर नहीं आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2023 बैच का स्टूडेंट हूँ बट अभी मेरे बैंक डिटेल्स प्रोसेसिंग में है और उसमें लिख के आ रहा है इट इज़ मैंडेटरी टू लिंक योर बैंक डिटेल्स विथ योर आधार नंबर। अब मैंने करा लिया है फिर भी लिख के आ रहा है। देखिए ये एक प्रकार का मतलब नोटिफिकेशन है जो कि स्टूडेंट को मतलब बोला जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये सबको बोला जाता है। अगर आपने लिंक करा दिया तो भी वो वहाँ पे नोटिफिकेशन लिख के आएगी, स्कॉलरशिप बैंक में आ जाएगी तो भी वो लिख के आएगी, तो उसको आप जस्ट इग्नोर करें। एंड आई थिंक आपको ये पता ही नहीं कि बैंक डिटेल्स अप्रूव हुए कि नहीं हुए, कैसे पता करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप मेरी वीडियोज़ देख लेना जिसमें मैंने बताया कि बैंक डिटेल्स अपलोड कैसे करते हैं, उसमें मैंने अप्रूवल का भी बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर प्लीज़ हेल्प मी। सर मैंने 13 अक्टूबर को फॉर्म सबमिट कर दिया था और मैं स्टेटस चेक करता हूँ तो मुझे ये दिखाता है, मैं क्या करूँ? प्लीज़ जितना फास्ट हो सके मुझे रिप्लाई दीजिए क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्रोवाइडेड एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डू नॉट मैच विद एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, प्लीज़ वेरीफाइड। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप या तो अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर गलत डाल रहे होंगे या तो फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ गलत डाल रहे हैं। अगर आप एप्लीकेशन को प्रिंट कर रहे हो और प्रिंट करने पर फाइनल मतलब सबमिटेड दिखा रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आपका सब कुछ ठीक है एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरा एंडोर्समेंट फॉर्म की जगह पर कॉलेज फीस रिसिप्ट चूज हो गई है, इसे एडिट नहीं कर सकता हूँ क्या? देखिए अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब आप जून 2025 तक का वेट करें। आपका नाम अबेयंस लिस्ट में जाएगा, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हो तो ही आपका नाम अबेयंस लिस्ट में जाएगा, अदरवाइज तो रिजेक्ट ही हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हो तो अबेयंस में जाएगा, उसके बाद में आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा एप्लीकेशन को, फिर उसके बाद में आप सही डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो एडिट। तो अभी तो कुछ नहीं करना, अभी जस्ट आपको इंतजार ही करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया मैं नेशनल स्कॉलरशिप में ऑनलाइन अप्लाई कर दी थी और इंस्पायर के बाद में मुझे पता चला तो मैं इंस्पायर का फॉर्म डाल दी हूँ, तो रिजेक्ट थोड़ी होगा। देखिए एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस आपको इंस्पायर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर आई एम 2023 बैच स्टूडेंट बट आर यू एनरोल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, येस और नो करना जरूरी क्या? जी बिल्कुल, उसमें रेड स्टार तो नहीं लगा हुआ लेकिन उसके बिना नहीं सबमिट होता है, तो यस या नो करना उसमें ज़रूरी है। रही बात यस करें या नो करें, इसके रिगार्डिंग मैंने इंस्पायर्ड को एक बार कंटैक्ट किया था, तो जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपकी बीएससी 3 साल की है तो आपको नो पर सेलेक्ट करना है, अगर आपका बीएससी रिसर्च वाला है यानी कि 4 साल वाली है तो फिर आप वहाँ पे यस करना है, ऐसा मुझे बताया गया है। इसके रिगार्डिंग आप चाहो तो आप भी एक बार आई रिक्वेस्ट यू कि इंस्पायर्ड में एक बार कंटैक्ट करके इसके रिगार्डिंग पूछ लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर आई एम स्टूडेंट ऑफ बैच 2023, आई हैव अपलोडेड माई डॉक्यूमेंट्स
in the last week of November and now showing waiting for CM decision. Sir, what to do? Will my scholarship transact in November or not? Please. सर देखो, इस मंथ तो नहीं आएगी। स्कॉलरशिप आने का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 से 4 महीने का होता है। आपने नवंबर में अपलोड किए हैं तो इतनी जल्दी तो आपकी नहीं आएगी। आप इंतजार करें, मार्च तक तो आ ही जाएगी आपकी स्कॉलरशिप, मार्च या फरवरी तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मुझे प्रोजेक्ट के टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ मुझे प्रोजेक्ट के टॉपिक के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो इंस्पायर मीटरशिप प्रोजेक्ट होता है इसमें आप खुद से अपने टॉपिक्स नहीं सेट कर सकते। उसके रिगार्डिंग आपको अपने जो रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर हैं, जो आपके अदर कॉलेज या अदर यूनिवर्सिटी के होते हैं, उनसे आपको डिस्कशन करना होता है, वही आपको सजेस्ट करते हैं। पता चला कि आपने खुद से कोई टॉपिक पे पूरा प्रोजेक्ट ही लिख लिया अपने मन से, ऑनलाइन इधर उधर से देख के, फिर आप किसी सुपरवाइजर के पास में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कहाँ से बना के लेके आ गए, ये इस टॉपिक तो मैं साइन कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एंड इसके रिगार्डिंग और भी कोई हेल्प चाहिए, अगर खुद से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अभी लास्ट में अपना मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी हेल्प हो पाएगी हम अपनी साइड से आपको जितना गाइडेंस हो पाएगा आपको दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया, गूगल पर इंस्पायर की लास्ट डेट 15/11/2024 बता रहा है, क्या डेट एक्सटेंड हो गई है? प्लीज रिप्लाई। देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है जो कि अलग अलग वेबसाइट का जो डेटा है वो आपके सामने दिखाता है। तो मैंने देखा, नोटिस किया है एक वेबसाइट जिसने इस प्रकार का गलत, मतलब उसने अपडेट किया है अपने पोर्टल पर, एक वेबसाइट ने, कि इंस्पायर की लास्ट डेट 15/11/2024 हो गई है। तो गूगल का काम है उस वेबसाइट का डेटा आपके सामने दिखा देना। तो गूगल आपके सामने दिखा रहा है, तो गूगल गलत भी हो सकता है, सही भी होता है। मोस्टली गूगल सही होता है हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे गलत है क्योंकि वो वेबसाइट ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो गूगल क्या करेगा? गूगल जो वेबसाइट में मिल रहा है वही तो आपके सामने दिखाएगा। तो आपको बता दूं, 30 अक्टूबर लास्ट डेट थी और 30 अक्टूबर के बाद में लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर। आपके पास में कोई भी जनरल क्वेरी रिगार्डिंग द इंस्पायर स्कॉलरशिप, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। रिप्लाई पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इंतजार करते हुए आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में उसको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।